ये कहानी है असम की, सरकारी कर्मचारियों के लिए बनी एक बिल्कुल शांत सी सोसाइटी की। साल था 2013 और यहाँ पर चमन नाम का एक नया सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी पर आता है। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये जो शांत दिखने वाली जगह है ना, इसका अंधेरा उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला है। देखिए, चमन के लिए तो वो बस दो नौजवान लड़के थे। नवंबर की सर्द रातों में आग के पास बैठकर साथ में गर्मी लेते थे, बातें करते थे, हंसी मजाक होता था। लेकिन ये जो मुलाकातें थी ना, ये वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी वो समझ रहा था। अब चमन के उस सोसाइटी में आने से ठीक कुछ दिन पहले वहां एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने आने वाली इन अजीब और डरावनी घटनाओं की नींव रख दी थी। हुआ ये था कि अक्टूबर 2013 में सोसाइटी के ही कुछ लड़कों ने बहुत तेज रफ्तार में बाइक चलाते हुए पुराने सिक्योरिटी गार्ड को टक्कर मार दी। उस हादसे में गार्ड तो जैसे तैसे बच गया, लेकिन उन लड़कों की जान चली गई। तो इसी मातम भरे माहौल में 1 महीने बाद चमन ने अपनी ड्यूटी शुरू की। तो अब नवंबर की सर्द रातें हैं। चमन ठंड से बचने के लिए क्या करता था? अपने कमरे के बाहर आग जला लेता था और वहीं बैठा रहता था। ये उसका रोज का काम था, एक ऐसा रूटीन जो बहुत जल्द एक अनजाने मोड़ के साथ टूटने वाला था। और फिर वो आने लगे। हर रात दो लड़के आते, उसके पास बैठ जाते, आग तापते और घंटों बातें करते। चमन का अकेलापन भी कट जाता था। एक कह सकते हैं कि एक अजीब सी दोस्ती शुरू हो चुकी थी। चमन को शुरुआत में तो इसमें कुछ अजीब लगा ही नहीं। उसे लगा, भाई सोसाइटी के ही लड़के होंगे, बोर हो रहे होंगे तो आ जाते होंगे। लेकिन क्या वो सच में वही थे जो वो दिख रहे थे? पता है, उन लड़कों का जो बर्ताव था ना, वो थोड़ा अजीब था। वो हमेशा एक ही अंधेरे रास्ते से आते, बात करते करते एक ही फ्लैट की तरफ इशारा करते, और जैसे ही चमन के सोने का टाइम होता वो उठकर चले जाते, मतलब बिल्कुल घड़ी देखकर। पर चमन ने शुरुआत में इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। रातें गुजरती रहीं, जब तक कि सोसाइटी के एक दूसरे रहने वाले ने कुछ ऐसा नहीं कह दिया जिसने चमन के मन में शक का पहला बीज बो दिया। तो एक सुबह क्या होता है, सोसाइटी में रहने वाले एक साहब, अर्नब के पिता, वो चमन के पास आते हैं और बड़े प्यार से पूछते हैं। उनको लगा कि चमन शायद देर रात को न फोन पर जोर जोर से बातें करता है, हंसता है और उससे उनकी नींद में खलल पड़ता है। चमन ने भी बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, बोला, साहब मैं फोन पर नहीं होता, मैं तो सोसाइटी के ही दो लड़कों से बात करता हूँ, वो यहीं आकर बैठते हैं मेरे पास। और उसने उसी फ्लैट की तरफ इशारा कर दिया जहां वो लड़के रहते थे, ऐसा उसका मानना था। और बस यहीं पर कहानी ने एक भयानक मोड़ ले लिया। अर्नब के पिता ने चमन को जो बताया, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, उस फ्लैट में तो उस उम्र का कोई लड़का रहता ही नहीं है। चमन एकदम हैरान। यहीं पर एक और बात सामने आती है कि चमन शराब पीता था। तो अर्नब के पिता को लगा कि शायद इसी नशे की वजह से चमन को वहम हो रहा है, मतलब वो ऐसी चीजें देख और सुन रहा है जो असल में है ही नहीं। चमन ने भी ये बात मान तो ली, लेकिन उसके दिमाग से उन लड़कों के चेहरे जा ही नहीं रहे थे। अब चमन को सच्चाई जाननी थी, हर हाल में। उसने फैसला किया कि वो एक रात शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा और देखेगा कि आखिर होता क्या है। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। उस रात चमन पूरी तरह होश में था। उसने आग जलाई और बस इंतजार करने लगा। लेकिन बड़ी अजीब बात थी, उस रात वो लड़के नहीं आए। मतलब जिस एक रात चमन सच्चाई जानना चाहता था, वो दोनों गायब थे। लेकिन फिर कुछ और हुआ। रात के ठीक 1 बजे चमन को एक तेज रफ्तार बाइक की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल साफ, जैसे गेट की तरफ आ रही हो। पर बाहर कोई नहीं था। फिर 1:30 बजे वही आवाज, इस बार और भी ज्यादा तेज। और ठीक 2 बजे एक जोरदार टक्कर की आवाज, जैसे कोई सीधा आकर उसकी दीवार में घुस गया हो। बाहर घना सन्नाटा था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि ये सब आवाजें सिर्फ और सिर्फ चमन को सुनाई दे रही थी। अगली सुबह एक ऐसा इत्तेफाक हुआ जिसने चमन को उस खौफनाक सच के सामने लाकर खड़ा कर दिया जिसके लिए वो शायद कभी तैयार नहीं था। हुआ ये कि उसी फ्लैट का मालिक, जिसकी तरफ वो लड़के इशारा करते थे, उसने चमन से घर का कुछ सामान हटवाने में मदद मांगी। चमन अंदर गया और दीवार पर लगी एक तस्वीर पर उसकी नजर ठहर गई। तस्वीर पर हार चढ़ा हुआ था और वो चेहरा उन दो लड़कों में से एक का था। सच इतना भयानक था कि यकीन करना मुश्किल था।
जिन लड़कों को चमन अपना दोस्त समझकर हर रात आग के पास बिठाता था, वो असल में उन्हीं लड़कों की आत्माएं थीं, जिनकी कुछ हफ्ते पहले उसी बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इस खुलासे के बाद चमन पूरी तरह से टूट गया। वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा। रात में पूरी सोसाइटी में चीखता, चिल्लाता, इधर-उधर भागता, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। अब सोसाइटी के लोग भी दो हिस्सों में बट गए। कुछ लोगों को लगा कि चमन सदमे से मानसिक रूप से बीमार हो गया है, जबकि दूसरों को पक्का यकीन था कि उस पर उन्हीं लड़कों की आत्माओं का साया है। लेकिन सब एक बात पर सहमत थे कि चमन अब सबके लिए एक खतरा बन सकता है। आखिरकार सब लोग मिलकर उसे एक तांत्रिक के पास ले गए और वहां इस कहानी की आखिरी पहेली भी सुलझ गई। तांत्रिक ने बताया कि वो आत्माएं चमन से इसलिए जुड़ी थीं क्योंकि चमन के पास उनमें से एक लड़के की कोई चीज थी, एक चांदी की चेन जो उसे अपने कमरे में पड़ी मिली थी। इसके बाद तांत्रिक ने कुछ पूजा पाठ किया। उस चेन का शुद्धिकरण करके उसे बहते पानी में बहा दिया गया। लड़कों के परिवारों ने भी उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई और फिर धीरे धीरे चमन की हालत सुधरने लगी। इस पूरी घटना ने एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। कभी कभी कोई अनजान लावारिस चीज सिर्फ एक चीज नहीं होती, उसके साथ एक अनकही कहानी और कुछ अनदेखे बंधन भी जुड़े हो सकते हैं। तो अगली बार जब कोई भूली बिसरी साधारण सी दिखने वाली चीज कहीं मिले तो एक बार जरूर सोचिएगा, क्या पता उसके पीछे कौन सी कहानी या कौन इंतजार कर रहा हो।